नमस्कार, भारत एक्सप्रेस डिजिटल में आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आज हम बात करेंगे बिहार की, वही बिहार जहां साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष यूं तो एक दूसरे पर लगातार चुनाव से पहले जबरदस्त तरीके से हमले बोल रहे हैं, लेकिन विपक्षी खेमा लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री को घेरता नजर आ रहा है। प्रदेश की बदहाल होती कानून व्यवस्था को रोना लगातार रोया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने तक की ही पड़ी है। इसके अलावा प्रदेश में कुछ भी हो जाए उन्हें कोई सरोकार नहीं है। ताजा घटनाक्रम बिहार के नालंदा का है, जहां एक 25-30 साल की महिला के साथ जिस तरीके की बर्बरता की गई, जिस तरीके से उसे यातनाएं दी गई और उसकी मौत होती है, इस मामले में उसे विपक्ष तूल देता नजर आ रहा है। दरअसल नालंदा मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। ऐसे में अगर यहां से कोई ऐसा मामला सामने आए तो विपक्षी खेमा उसे क्यों ना भुनाए। ऐसा हुआ भी। जैसे ही एक महिला के साथ बर्बरता का मामला सामने आया, विपक्षी खेमे ने मुख्यमंत्री से सवाल कर लिए। दरअसल नालंदा में 2 रोज पहले एक महिला का शव सड़क किनारे खेत के बेहद नजदीक बरामद हुआ। इस महिला के पैर के तलवों पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 कीलें ठोकी गई थीं। एक पैर में 5, दूसरे पैर में 4 कीलें। हैरानी की बात यह थी कि महिला के पैर से खून नहीं बह रहा था, जिसे देख करके लगता है कि महिला को बहुत पहले और किसी और स्थान पर यातनाएं दी गईं, उसके बाद उसके शव को यहां ठिकाने लगाया गया। इतना ही नहीं, महिला के हाथ में कैनुला, जिसका इस्तेमाल किसी को ग्लूकोज या सलाइन चढ़ाने के लिए किया जाता है, वो भी लगा हुआ था, जिसे देखकर लगता है कि महिला को ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा था। हालांकि ये मामला क्या है, महिला की मौत कैसे हुई, पुलिस फिलहाल क्लूलेस है, क्योंकि अब तक महिला की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। महिला 25-30 साल की बताई जाती है। इससे ज़्यादा पुलिस अब तक इस संदर्भ में कुछ जानकारी हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन क्योंकि मामला मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, विपक्षी खेमे ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया। तेजस्वी यादव ने तो ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, बल्कि वो तो तरीके ढूंढ रहे हैं कि जेल से, सलाखों के पीछे से अपराधियों को बाहर कैसे निकाला जाए। नियमों में तब्दीलियां भी इस संदर्भ में उनके द्वारा कर दी जाती हैं। तेजस्वी यादव ही नहीं, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी क्रूरता की तमाम हदें पार की संदर्भ में एक न्यूज़ आर्टिकल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संदर्भ में साझा किया। भाई वीरेंद्र, जो बहुत मुखर होकर के राजद के संदर्भ में तमाम बातें रखते हैं, विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री को लेकर के तमाम तरह के आरोप इस संदर्भ में लगा दिए और बार बार यही कहा गया कि मुख्यमंत्री का वास्ता और सरोकार आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से बचा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था जाए भाड़ में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। भाकपा माले के विधायक भी बीते दिनों सदन में जब विधानसभा सत्र के दरमियान बातें रख रहे थे तो उन्होंने भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदेश की सरकार पर कड़े हमले किए थे, कड़े जुबानी तीर चलाए थे। हालांकि प्रदेश में एनडीए की सरकार है और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में प्रदेश में सब कुछ अच्छा है, विकास हो रहा है। लेकिन विपक्षी खेमा तो ये कह रहा है कि प्रदेश में विकास का दावा करने वाली सरकार ये बताए कि क्या अपराध में भी उसी तरीके से, उसी रफ्तार के साथ प्रदेश में विकास हो रहा है। और अगर ऐसा है तो अगर लालू राज बिहार में जंगल राज का पर्यायवाची बन चुका था, तो नीतीश राज इस समय दानव राज और राक्षस राज से कम नहीं, जहां महिला को इस तरीके से बर्बर कृत्य के साथ में मारा जाता है, मौत के घाट उतारा जाता है, उसके साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया वो वाकई कोई राक्षस ही कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार की कानून व्यवस्था वाकई इतनी बदहाल हो चुकी है जिसका दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, विपक्षी खेमा कर रहा है, या सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने के लिए बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं? मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।